घर बना सहारा, दोस्ती बनी। प्यार नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी दोस्ती, परिवार और उस प्यार की है जो बिना कहे, बिना दिखाए धीरे धीरे दिल में घर बना लेता है। कहानी। शहर के एक कॉलेज में पढ़ने वाली कविता एक साधारण लेकिन संस्कारी लड़की थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी अनु, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग कहते थे, ये दोस्त नहीं, बहनें लगती हैं। कविता की जिंदगी में उसकी बूढ़ी नानी ही सब कुछ थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन एक दिन नानी का देहांत हो गया। कविता की दुनिया उजड़ गई। अब शहर में रहने का उसके पास कोई सहारा नहीं था। दिल टूट चुका था, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और अपने गांव लौटने लगी। जब यह बात अनु को पता चली तो वह तुरंत कविता के पास आई। उसने कहा, तू अकेली नहीं है। जब तक तुझे सहारा न मिले तू मेरे घर चल। कविता पहले झिझकी, लेकिन अनु के प्यार और जिद के आगे उसे मानना पड़ा। अनु का घर एक बड़े संयुक्त परिवार का घर था। घर में थे माँ, पापा, दादाजी और उसके दो भाई। बड़ा भाई राहुल, जो जिम्मेदार, गंभीर और परिवार का सहारा था। छोटा भाई अमन, जो शांत, संस्कारी और दिल का बहुत साफ था। कुछ ही दिनों बाद घर पर एक और दुख आ गया। दादी जी का देहांत हो गया। पूरा घर शोक में डूब गया। कविता ने इस परिवार का दुख अपना दुख समझकर हर काम में साथ दिया। यहीं से कविता और अमन के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अमन चुपचाप कविता का ख्याल रखने लगा। कभी चाय लाकर, कभी किताबें रखकर, कभी बस पूछकर, तबीयत ठीक है। कविता को भी अमन की सादगी और सम्मान करने की आदत अच्छी लगने लगी। लेकिन दोनों कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि घर, हालात और रिश्तों की मर्यादा बीच में थी। समय बीतता गया। कविता ने फिर से पढ़ाई शुरू की। घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी। घर वालों को भी उसकी आदत हो गई। दादी के जाने के बाद घर में जो खालीपन था, वह कविता ने अनजाने में भर दिया था। एक दिन दादाजी ने अमन से कहा, जिस लड़की के आने से घर में फिर से रौनक आई है, उसकी इज्जत करना सीखो। अमन की आंखें भर आईं। एक शाम आंगन में बैठकर अमन ने हिम्मत जुटाई। उसने कविता से कहा, मैं तुम्हें मजबूरी नहीं, जिंदगी बनाकर रखना चाहता हूँ। कविता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। यह बात धीरे धीरे घर वालों तक पहुंची। माँ ने कहा, जिस लड़की ने दुख में हमारा साथ दिया वह हमारी ही है। पापा और दादाजी ने भी सहमति दे दी। अनु मुस्कुराई और बोली, मेरी दोस्त को मेरा भाई मिल गया, इससे अच्छा क्या होगा। कुछ समय बाद सादगी से अमन और कविता की शादी हुई। न दिखावा, न शोर, बस अपनापन। कविता ने एक परिवार खोया था, लेकिन उसे एक नया परिवार मिल गया और अमन ने बिना मांगे अपनी जिंदगी पाली। क्योंकि कुछ रिश्ते दुख से शुरू होते हैं, लेकिन प्यार पर खत्म होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही लव प्लस फैमिली ड्रामा, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए कहानी वाली दुनिया चैनल से जुड़े रहिए।